सो आज इस वीडियो में मैं आपको अपना फेवरेट इंडिकेटर बताने वाला हूं। आप चाहें तो इस इंडिकेटर को सीखने के बाद आज से ही अपने ट्रेडिंग सेटअप में इनकलकेट भी कर सकते हैं। वेल, अभी तक आपको उसका नाम शायद पता लग गया होगा एंड दैट इज MACD। पहले मैं आपको MACD मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में बताऊं। सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। आज आप सीख भी जाएंगे, आप चाहें तो आज से अप्लाई भी कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी इंडिकेटर कंफर्मेशन नहीं देता है। अगर आपको ये लगता है ना कि कंफर्मेशन मिल गया, प्राइस यहां से ऊपर जाएगा ही जाएगा, गिरेगा ही गिरेगा, कंफर्मेशन नहीं, इंडिकेट करता है तो चांसेस होते हैं। एक इंडिकेटर की एक्यूरेसी होती है, अदरवाइज सब एक ही इंडिकेटर यूज नहीं करने लग जाएंगे। सब अगर सही होने लग गए तो फिर अगर स्टॉक मार्केट में कोई पैसा गवाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे? क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इट इज़ वेरी सिंपल भैया, इट इज़ अ जीरो सम गेम। किसी की जेब से पैसा निकलता है तो किसी की जेब में आता है। अब आपको ये समझना है कि अगर आप चाहते हैं आपकी जेब में पैसा आए तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। देखिए, अगर आप सिर्फ गैम्बलिंग करने आए, गैम्बलिंग के माइंडसेट से आए हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। बिकॉज मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग। अगर आप सीख कर किसी चीज को करते हैं तो वहां पर आपके एक्यूरेसी बढ़ जाती है प्रॉफिट मेकिंग की। और अगर आप बिना सीखे सिर्फ लगने पे ट्रेड करते हैं तो फिर मार्केट आपकी लगा देती है। तो अभी हम MACD के बारे में समझेंगे। अब ये MACD कैसे दिखता है, कैसे अप्लाई होता है, मैं यहाँ पर आपको सिंपली चार्ट्स पर ले आता हूँ। अब देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर अभी हम capital.com पर आ जाते हैं। आप चाहें तो capital.com पर जाके सेम जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप सेम चार्ट्स देख पाएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में capital.com का लिंक भी है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पे हमने अभी एप्पल का चार्ट खोला हुआ है। आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है और क्या देखने की जरूरत है। आपको यहाँ पर चार्ट तो दिख रहा है, हमने यहाँ पर चार्ट लिया हुआ है, 5 मिनट की कैंडल्स दिख रही हैं आपको, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चार्ट देख रहे हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हैं। आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं। इसके हिसाब से कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट देखें। तो डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप चार्ट देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट से 30 मिनट तक आप चार्ट देख सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेड बना रहे हैं देन आप 4 आवर चार्ट देख सकते हैं, डेली चार्ट देख सकते हैं, आप वीकली चार्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं MACD की। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे मैंने आपके लिए MACD ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो अब आपको क्या समझ आ रहा है इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक तो यहाँ पे हिस्टोग्राम दिख रहा है, हिस्टोग्राम के साथ साथ आपको यहाँ पर 2 लाइंस भी दिख रही हैं एंड एक होती है यहाँ पर हमारी बेस लाइन। ये हिस्टोग्राम बेस लाइन के ऊपर और नीचे बनता है। तो अब यहाँ पर समझने की क्या क्या जरूरत है वो आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर जो ये 2 लाइंस दिखती हैं ये आपकी मूविंग एवरेजेस की लाइन होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन होती है। जो ब्लू लाइन होती है उसे हम फास्ट लाइन कहते हैं, जो हमारी रेड लाइन होती है इसे हम स्लो लाइन कहते हैं। अब जब भी हमारी ब्लू लाइन नीचे से इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस ओवर करती है, तो अभी आप MACD में 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक होता है क्रॉस ओवर के ऊपर ट्रेड करना और दूसरा होता है डाइवर्जेंस पे ट्रेड करना। तो पहले हम क्रॉस ओवर समझेंगे, आप क्रॉस ओवर को समझिए। और डाइवर्जेंस भी 2 तरीके से होता है, एक हिस्टोग्राम का डाइवर्जेंस होता है और एक MACD लाइंस का डाइवर्जेंस होता है। तो यहां पर अब जब हम क्रॉस ओवर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला, जब ब्लू लाइन मतलब फास्ट लाइन स्लो लाइन को नीचे से इंटरसेक्ट करती है तो होता क्या है, यहां पर एक सिग्नल जनरेट होता है, इंडिकेशन ये आ रहा है कि यहां से प्राइस बढ़ेगा, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। बट मैंने क्या बोला, इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं, कंफर्म नहीं करते हैं। बट यस, आप यहां पर डुअल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन लेकर आ सकते हो। वो आप कैसे लेकर आओगे? वेल, अभी मैं आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर सिखा रहा हूँ। आपको ये इंडिकेटर समझ आ गया तो मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बता सकता हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ कि मेरी ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है। अगर आप चाहते हैं उस पर भी आपको वीडियो मिले तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट्स आएंगे, भर भर के कमेंट्स आएंगे तो ही हम वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज तो आप सीख ही रहे हो। आज की हमारी वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर है capital.com। तो मैं आपको capital.com के बारे में भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये बड़ा सिंपल एंड पावरफुल प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए। आप यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के साथ जो इनकी ऐप है,
ये ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप है इफ यू वांट टू यूज इट फॉर ट्रेडिंग। देन अगर आप इनकी ऐप स्टोर की रेटिंग देखेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, और नंबर ऑफ रिव्यूज भी काफ़ी आ रहे हैं, और लोग देखिए जेन्युइनली ट्रेड करते हैं, वो रिव्यू कर सकते हैं और वो रिव्यू करते भी हैं। इसके बाद ये लोग आपको लगातार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिखाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर एक डेमो अकाउंट मिलता है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी डेमो अकाउंट ही खोल रखा था। आप डेमो अकाउंट में चाहें तो अपने फंड्स ऐड कर सकते हो। डेमो अकाउंट में फंड्स मतलब आपको बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएंगे इसी के अंदर। यहाँ पर जैसे 91,000 अवेलेबल है, बट आप देख सकते हो ये डेमो अकाउंट है, तो $91,000 के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपकी एक तरीके से पेपर ट्रेड हो गया। आप अभी रियल मनी से ट्रेड नहीं कर रहे हो। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको खासकर बोलूँगा आपको स्टार्टिंग में सिर्फ डेमो अकाउंट में ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप अपना पैसा लगाने भी वाले हो तो मैं आपको बोलूँगा एज अ बिगनर, चाहे मेरे बोलने पे या किसी भी और इंसान के बोलने में, आपको स्ट्रेट अवे पैसा नहीं लगाना। आप पहले सीखिए, आप पेपर ट्रेड कीजिए, आपकी एक्यूरेसी आ रही है, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग डिसीजन लीजिएगा। देन इनका एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के नाम से, जहां पर आप जाके ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अब capital.com का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आप चाहें तो capital.com पे जाके अपना डेमो अकाउंट बना सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहें तो वहां पर डिपॉजिट भी कर सकते हैं एप्पल पे से, क्रेडिट कार्ड से, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। यू कैन ओपन योर अकाउंट, फ्री अकाउंट ऑन capital.com। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फास्ट लाइन ने क्रॉसओवर किया स्लो लाइन को। जब क्रॉसओवर किया, प्राइस ऊपर जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। सो अगर प्रोबेबिलिटी है तो क्या करना है? अब यहां पर आपको समझ आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। अब हम यहां पर देखते हैं इस कैंडल पर ये इंडिकेशन आया कि प्राइस ऊपर जा सकता है। अब जब इस कैंडल पर आया तो मुझे यहां पर एक, चलो कंफर्मेशन का दूसरा भी स्टेप दे देते हैं। एक मैंने यहां पर VWAP भी अप्लाई किया हुआ है। VWAP का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये मुझे एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए गाइड करता है। अब क्या मुझे बताता है, देखो प्राइस जनरली अपने VWAP के आसपास रहता है। वो अगर VWAP से दूर है तो VWAP के पास आएगा, अगर वो VWAP के बहुत नीचे तब भी VWAP के पास आएगा। अगर मैं एंट्री VWAP के पास ले लेता हूं तो प्राइस VWAP से दूर जाएगा बट वापस आएगा। अगर यहां पर VWAP के पास है प्राइस तो मेरी एंट्री यहां से बनती है, क्लियर एंट्री बनती है। अगर मैंने यहां पर एंट्री ली, इस कैंडल पे एंट्री ली, तो आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गया। अब अगर प्राइस ऊपर गया तो मैं कब तक होल्ड करूंगा अपनी पोजीशन को? आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर कर सकते हो, बट इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब आपको कब तक इस पोजीशन में बने रहना है, जब तक आप यहां पर दोबारा से क्रॉसओवर नहीं देख लेते। यहां पर MACD में अभी हमने देखा जो ब्लू लाइन है, फास्ट लाइन, जब नीचे से काटती है रेड लाइन को, मतलब स्लो लाइन को, तो हमें पता लगता है कि यहां से एक बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। सेलिंग सिग्नल तब जनरेट होता है जब यही ब्लू लाइन ऊपर से काटती है रेड लाइन को। तो जब ऊपर से काटा तो अगर मैंने यहां पे बाई किया हुआ था तो यहां पर आके मैं सेल कर सकता हूं, यहां से मैं अपनी पोजीशन से बाहर निकल सकता हूं। और क्योंकि मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस तो बहुत ही छोटा हो चुका होगा। तो यहां पर कहने का मतलब है कि आपको एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। एंड ये एग्जाम्पल भी आपके लिए। इसी तरीके से क्या मैं सेलिंग भी कर सकता हूँ, शॉर्ट सेल भी कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो। अगर आपको ये पता लग गया कि MACD के अंदर जब आपको ब्लू लाइन रेड लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई दिखती है ऊपर से, तो अब आपको क्या दिखता है यहाँ पर कि भैया प्राइस नीचे जा सकता है। और क्या प्राइस यहाँ से नीचे गया? इस कैंडल में हमें लग रहा है, इस कैंडल में हमें इंडिकेशन दिख रहा है कि भैया MACD कह रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा। इसके अलावा एक चीज और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब मैंने बात करी थी क्रॉसओवर, आपको समझ आ रहा है, डाइवर्जेंस को भी समझ लीजिए। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि आपको, अभी हम हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस की बात करते हैं, जो आपके यहाँ पे जो ये हिस्टोग्राम दिख रहा है, आपको वॉल्यूम घटता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर लगातार घटता हुआ दिख रहा है, ये भी एक कन्फर्मेशन है कि प्राइस गिरेगा, क्योंकि वॉल्यूम लगातार गिर रहा है, श्रिंक हो गया वॉल्यूम यहाँ पर, और वॉल्यूम फिर बेस लाइन के नीचे चला गया। तो आपको समझ आ रहा है कि आपका डाइवर्जेंस क्लियर है, डाइवर्जेंस के हिसाब से भी आप ट्रेड कर रहे हो। फिर MACD भी यहाँ से डाइवर्जेंस दे रहा है। तो अगर डाइवर्जेंस भी दिख रहे हो आप, तो आपको यहाँ पर एक क्रॉसओवर की कंफर्मेशन मिल रही है, एक आपको डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन मिल रही है, और डाइवर्जेंस के बाद आपको यहां से MACD के भी डाइवर्जेंस मिल रहा है। तो यहां पर आपको एक ही इंडिकेटर लगाकर काफी सारे सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, जो कि आपको समझना जरूरी है इफ यू आर ट्रेडिंग। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा, इस तरीके से आपको और भी एग्जांपल्स देखेंगे। अब
आपको अगर आपने शॉर्ट सेल किया था, आप कब तक बने रहेंगे? आप तब तक बने रहेंगे जब तक दोबारा से क्रॉसओवर नहीं दिखता। अब आप एक सवाल पूछेंगे, सर स्टॉप लॉस क्या रहेगा? देखिए, अगर आप यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो अपनी, जहां पर आपको क्रॉसओवर दिखा था, इस कैंडल में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो सिंपल है, जिस कैंडल में आप एंट्री कर रहे हो ठीक उससे एक कैंडल पहले के हाई का आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, शांति से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से वेट कीजिए, दोबारा से सिग्नल जनरेट होने की, तब ट्रेड करेंगे। और यहां पर सिमिलरली आपको जब आप बाय कर रहे थे, एग्जांपल आप यहां पर बाय कर रहे थे, तो अगर आप इस कैंडल से एंट्री ले रहे हो, बाय कर रहे हो, तो उससे एक कैंडल पहले का नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अमेजिंग होता है। आपको अगर सही ट्रेड मिल जाता है, सही सिग्नल मिल जाता है, और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है, 70% के आसपास की एक्यूरेसी आपकी आ सकती है अगर ट्रेंड मार्केट चल रहा है। साइडवेज में इतना नहीं आएगा, तो साइडवेज मार्केट में आप इस इंडिकेटर को अगर अप्लाई करेंगे तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम मिल सकती है। अब ये एक चीज समझ आई। सिमिलरली यहां पर क्रॉसओवर जब दोबारा आया, क्या हम एंट्री ले सकते हैं? द आंसर इज यस, आप एंट्री ले सकते हो। एंट्री लेने के लिए आपको ये भी देखना है कि आप जिस कैंडल से आप एंट्री लेने वाले हो क्रॉसओवर के बाद, मान लेते हैं इस कैंडल में क्रॉसओवर हुआ, तो अब क्रॉसओवर होने के बाद आप क्या देखते हो कि वीवेब के पास है प्राइस, आप एंट्री ले सकते हो, एंड प्राइस आप ऊपर जाते हो देखते हो। तो ये सिंपली आपको समझ आया कि आप MACD को देखते हुए किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब आज मैंने आपको ये सब कुछ जो समझाया capital.com के ऊपर समझाया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से हम और भी इंडिकेटर्स के बारे में आपको सिखाएं तो आप कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। विल लव टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।